कक्षा 10 के सभी छात्र एक बार पुनः यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में प्रथम जो प्रश्न था टिप्पणी का, उसका प्रश्न नंबर घा और अंगा को समझना, जिसमें सबसे पहले फ्रैंकफर्ट संसद, फिर इसके बाद राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका का वर्णन करना। तो फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में पहले समझेंगे कि जर्मन इलाकों में, यहाँ यूरोप में जर्मनी राष्ट्र है, जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट संसद में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान करने का फैसला किया। 18 मई 1848 ईस्वी को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल गिरजाघर में आयोजित की गई, जिसमें जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता ऐसे राजा को सौंपी गई जो संसद के अधीन रह सके। जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की, तो उन्होंने ताज पहनने से मना कर दिया और राजतंत्र के समर्थक के तौर पर संसद के विरोध में चले गए, जिससे जर्मन राष्ट्रवादी और उदारवादी संघर्षशील राजनेताओं या वहां के क्रांतिकारियों को आघात पहुंचा, जिस कारण से जितने भी आंदोलन चल रहे थे वह मंद गति में चले गए या उनका सेना की शक्ति के बल पर उनका दमन कर दिया गया। इस प्रकार यह संसद जर्मन राष्ट्र के तौर पर जो संघ के तौर पर बनाने का प्रयास था, उसका प्रयास असफल हो गया। अगला है राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। प्राचीन काल से ही राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं का अपना एक अमूल्य स्थान रहा है, परंतु यूरोप में महिलाओं ने अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना बहुत पहले से ही प्रारंभ कर दिया था। यानी हम कह दें कि फ्रांस की क्रांति के पूर्व भी महिलाओं ने संघर्ष किया था और यहाँ तक कि उनको जो मत देने का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था या पुरुषों के समान, जिसे समानता का अधिकार कहते हैं, वो अधिकार थे, उसके लिए वो संघर्ष करने का काम प्रारंभ कर दिया था। इसके लिए उन्होंने अखबार, आंदोलन, संगठन अनेक बना करके यह काम प्रारंभ कर दिया था। फिर उन्होंने फ्रैंकफर्ट की जो संसद आयोजित हुई थी उसके लिए निरंतर प्रयास भी किया था और जब उन्होंने काफ़ी जुलूस निकाले और अपने अधिकारों को प्राप्त करने का प्रयास किया, तो फ्रैंकफर्ट जहाँ संसद आयोजित हो रहे थे उन्हें साइड में ही उपस्थित रहने का केवल अधिकार भर प्राप्त हो गया। तो महिलाओं में यह खुशी की लहर दौड़ गई, कम से कम हमारा संघर्ष इतना हुआ कि आज हम कम से कम एक जो संसद की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से संचालित हो रही है उसकी रूपरेखा देखने के लिए तो हमको अधिकार मिला है। धीरे धीरे हमें मत देने का अधिकार मिलेगा, फिर हमें चुनाव लड़ने का अधिकार मिलेगा, फिर हमारी असेंबली में स्थिति मजबूत होगी, तो निश्चित तौर पर महिलाओं की स्थिति राष्ट्र में एक मजबूत
स्थिति के तौर पर उभर करके आएगी। तो आज ये दोनों वीडियो के माध्यम से आप इन प्रश्नों को भली भांति समझेंगे। धन्यवाद।